हिंदुओं का एनिमी नंबर 1 मुसलमान नहीं है, ये बात को समझ लो। हिंदुओं का एनिमी नंबर है नेहरू परिवार, एनिमी नंबर 2 है उसकी खरपतवार जो आज गठबंधन में है, और एनिमी नंबर 3 खुद हिंदू है जो अपनी लालच में इनके पीछे लगा हुआ है, इनकी गुलामी कर रहा है। आप ये देखो, जिस लालू यादव को 10 साल जेल में सड़ा के मार दिया सोनिया गांधी ने, वो कहता है बेटा राहुल तू हमारा दूल्हा है, डूब के मर जाओ। शर्म नहीं है? क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? सुनो रेली इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ कि आक्रोश मेरे अंदर इसलिए कि सुनते ही नहीं है। यहाँ 2 दिन से भटक रहे हैं, पानी में तरस रहे, पानी में खड़े थे और उनको सुन रहे हैं जिन्होंने देश को पका दिया है। कौन है वो प्रवक्ता जो कमिटेड है, जो गाय को गधा और गधे को गाय कहते रहते हैं। कौन है गधा और कौन है गाय? ओहो, उनको पता है, वो प्रजातंत्र की बात करते, परिवार तंत्र की बात ही नहीं करते। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला परिवार, शेख अब्दुल्ला परिवार, और पंजाब में वो परिवार बादल परिवार, और हरियाणा में देवीलाल परिवार, और कभी अब हुड्डा परिवार आने वाला है। और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, परिवारवाद चौथी 5वीं पीढ़ी आ गई, गुलामी से पीछा नहीं छूट रहा। अब उस बेचारे को कम से कम राहुल गांधी को इंडियन पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स तो पढ़ा दो। पढ़ाए कौन? गुलामों की फौज पढ़ाए कौन? बताए कौन? इधर लालू यादव बिहार में कहता है इधर घुस गया ना मुलायम सिंह यादव या उसका बेटा, मेरे हीरो को छेड़ा तो लठ मारूंगा। अहीर उनके वो बेचेंगे, यूपी के हीरो को मुलायम बेचेगा, मुलायम का बेटा बेचेगा। ये जातिवाद जारी है। और देखो सुनो, यहाँ डीएम के झारखंड में भी वही होगा, झारखंड की मुझे नॉलेज नहीं सर। अच्छा सुनो, एक वो है यहाँ महाराष्ट्र में पवार, उसकी खरपतवार ही है, कांग्रेस की खरपतवार है, वही परिवारवाद में फंस गया क्योंकि उसके पास लड़की है, लड़का नहीं है। अच्छा दूसरे डीएमके में सुनो डीएमके में करुणानिधि, स्टालिन, अब एक और कोई आ गया, इसने जो उदयनिधि, उसने सनातन पे ही बोल दिया। अरे मैंने कहा भाई जी तू तेरे नाम को तो समझ ले, उदयनिधि ये सनातनी नाम है। अब मूर्ख तू अपने आप को गाली दे रहा है, उदयनिधि। हाँ अच्छा सुनो, एक और बात है, बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, और सबसे बड़ी जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली है ना, वो ये कहते हैं अब तो 80% होगी, हो जाने दो। अरे अट्टहास कर गया साइमन, लॉर्ड साइमन ऊपर बैठा है, अट्टहास कर रहा है कि जिसके ऊपर शहीदों ने गोलियां खाई, लाला लाजपत राय ने लाठी चार्ज करवाया और खाया, वो साइमन कमीशन लागू कर दिया तुमने। कहीं जाति की बात, कहीं धर्म की बात, कहीं संप्रदाय की बात, और कहीं लोगों को बांट रहे हो तुम, कहीं भाषा की बात, कहीं अक्षेत्र, तू यूपी का, मैं बिहार का, तू हरियाणा का, मैं पंजाब का। वही तो वो साइमन कमीशन कहता था कि ऐसे बांट लो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो देश को एक करने के लिए एक हुए, बांट तो मोदी रहे। अरे यही तो चक्कर है। अब मैं बताऊंगा देश को, सुनो, नेहरू जी ने 2 टुकड़े करे, 5 लाख हिंदू और 1.5-2 लाख मुसलमानों। उसको एक डफर मिल गया जिन्ना, वो दोनों खून से रंगी इस कुर्सी में बैठ गए। इस देश जिसके लिए ज्वाइंट लड़े थे और पूरे देश के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए थी, वो 2 जनों ने बांट ली। बाप ने 2 टुकड़े करवाए, बेटी ने 3 करवा दिए। पता है ना तीसरा कौन सा है? बांग्लादेश है। तीसरा टुकड़ा करवा दिया। थैंक गॉड के दोबारा इन पर सत्ता इतनी लंबी चौड़ी नहीं आई, ये 4था टुकड़ा करवा देते। मुझे इनका डर है इनका। उसको तो सफलता के रूप में देखते हैं कि देखिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बाबूजी आप एक बात समझो, पाकिस्तान की जो ये आज हालत हुई है ना, ये 10 साल पहले हालत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि चावल वहां पहुंचाना है और यहां से चल के जितना का चावल नहीं है उससे ज्यादा का पेट्रोल लग जाएगा। पाकिस्तान का कचूमर निकल जाता है बांग्लादेश को पालते पालते। अब वो अपने आप खड़े हो गए, हमने उनको सहारा दे दिया, हमारी फिनांस खराब होगी। 10 साल 71 से 81 तक बुरा हाल हो गया। 91 तक हमारा फिनांस का बुरा हाल था। हाँ 91 में मोहन सिंह जी आए, मोहन रहने वाले, उन्होंने कहा कि बचेगा देश तो ये खोलना पड़ेगा व्यापार, टैक्स, ये जो टैक्स राज है ना, ये इंस्पेक्टर राज ये खत्म करना पड़ेगा। ये बात मुझे बताइए, क्या लगता है मोदी जी ने कुछ बढ़िया काम किया इस देश के लिए? कमाल कर दिया यार। क्या कर दिया? हिंदू होकर के एक राम मंदिर के लिए अपने ही देश में तरसते रहे। ऐसी बेवकूफ जनता आपको वर्ल्ड में नहीं मिल सकती।
वर्ल्ड में नहीं मिल सकती ऐसी बेवकूफ जनता। और उसको बड़ो पुचकार के सबको सेट कर करा के उसने राम मंदिर बनवा दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुओं का एनिमी नंबर 1 मुसलमान नहीं है, ये बात को समझ लो। हिंदुओं का एनिमी नंबर है नेहरू परिवार, एनिमी नंबर 2 है उसकी खरपतवार जो आज गठबंधन में है, और एनिमी नंबर 3 खुद हिंदू है जो अपनी लालच में इनके पीछे लगा हुआ है, इनकी गुलामी कर रहा है। आज जब संसद में मोदी जी भाषण दे रहे थे तो पुराना अपना जितना भी संसद का कार्यकाल रहा है उसको लेकर बड़े मजबूत रहे, नेहरू जी की भी तारीफ की, और उसके बाद से हमने देखा कि क्रिया प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई। इंडिया वर्सेस भारत के ऊपर भी मनोज झा जी बोले, और तो और कांग्रेस के नेता ये तक बोले कि ये जो काल है उसके अंदर ईडी और सीबीआई का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो हमने देखा है। तो बताइए, लोकतंत्र जो है वो कांग्रेस भाजपा की सरकार खत्म कर रही है, मोदी जी तानाशाही ला रहे हैं। सुनिए मेरी बात, ना तानाशाही ला रहे, आपको ध्यान नहीं, 10 साल रणजीत वर्मा थे इसके सीबीआई के चीफ। हर आदमी को, मेरे जैसे को भी डर था, एक पोस्टर बैनर छपवा लिया, लगाने की हिम्मत नहीं हुई कि भाई कल को आ करके ना किचन में सारे डब्बे उलट पुलट कर देगा, 10 दिन लग जाएंगे इस काम में कि तेरे यहाँ एनएससी बढ़ रहे हैं, यहाँ एफडीए फलाना, कुछ भी नहीं। रणजीत वर्मा ने 10 साल काम यहाँ वो करे है राज। रणजीत वर्मा था सीबीआई का डायरेक्टर और रिमोट कंट्रोल वाली ने करवाया। और किसके हाथ में था रिमोट? अरे अब यह तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल था। प्राइम मिनिस्टर कहता था अभी ठहरो, जाओ जाओ जा सकते हो। अरे बात क्या करते हो, ये राजनीति किसी, मेरे को तो सबसे ज्यादा तो दया आ रही है इस पे, क्या नाम, केजरीवाल पे। ये मोदी को चौथी फेल बताता था। मैं समझता हूँ राजनीति में ये अनपढ़ है। यहाँ का एक आम आदमी मजदूर भी ये जानता था कि यह अध्यादेश पास होके रहेगा, चाहे 2 वोट से राज्यसभा में। देखो लोकसभा में तो कोई खतरा ही नहीं, राज्यसभा में चाहे 2 वोट से जीतेगा जरूर। और उस बेवकूफ को समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहा था, अच्छा भला आगे बढ़ रहा था, वो 2 बेचारे जेल में फंसवा दिए। एक वो भोला भाला 180 दिया, मरवा दिया। वो तो मोटी खाल का ठीक है, तकड़ा ताजा है, कई बार देखता हूँ मैं उसको। वो जो सा जैन है ना, वो बिल्कुल बिस्तर पे लग गया, वो मरनाऊ है, और इसकी हत्या का पाप इसको केजरीवाल को लगेगा। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताइए, इतने बड़े हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी, तो स्टालिन के पुत्र ने इतना बड़ा बयान दे दिया, कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या करें, क्या हिंदू सनातनी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं एक और बात कहता हूँ, बीजेपी वालों को मेरी रिक्वेस्ट है 2। एक तो चुनाव 24 से पहले बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि नहीं तो प्रमोद महाजन ने वो अटल बिहारी वाजपेयी को बेवकूफ बना के वो करवा दिया था, वो सत्यानाश हो गया था। बल्कि 2 महीने बाद में करवाएं। मैं ये कहता हूँ 2 महीने बाद में करवाएं, इनको वर्क करने का टाइम मिलेगा। दूसरी बात ये है कि गठबंधन को ये बिल्कुल ना बताएं कि तुम्हारा नेता कौन है। भाई क्यों, तुम उनके गुरु लगे हुए हो, तुम मॉनिटर हो उनके। अच्छा है ना मिले इनको नेता, चुनाव हो भी जाए फिर भी नेता के लिए लड़ रहे, क्यों पूछते हैं ये? क्योंकि तुम्हारी फलानी स्टेट में कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, तुम्हारा कैसे होगा, केजरीवाल वहां लड़ेगा, फिर कैसे करो। अरे तुम्हें जरूरत क्या है, तुम देखते जाओ, तमाशा है ये तमाशा है, देखते जाओ। 1 महीने में सारे दुलत्ता मुक्का होते देख लोगे आप। ये देखो, जिस लालू यादव को 10 साल जेल में सड़ा के मार दिया सोनिया गांधी ने, वो कहता है बेटा राहुल तू हमारा दूल्हा है, डूब के मर जाओ। शर्म नहीं है? जिसको 10 साल जेल में रगड़ दिया, और एक हमारे चौटाला साहब को 10 साल 80 साल की उम्र में जेल में रगड़ दिया। आज तक किसी के समझ में नहीं आया खुद कसूर क्या था। सेशन कोर्ट से 10 साल की जेल हुई, सुप्रीम कोर्ट तक नो की भी नहीं हुई। ऐसा क्या पाप कर दिया था यार उसने? मास्टर लगवाए थे उनको हटा देते, उनकी प्रमोशन हो गई। जो टीचर लगवाए थे उनकी प्रमोशन होगी, उसको इलीगलिटी में 10 साल रोक दिया जेल में। और उसका बेटा भी कहता है हमें कांग्रेस से कुछ परहेज नहीं है। इसका मतलब ये होगा जिसको लठ मारती है ना, वही बापू कहता है इनको। ये वो समझ गई है सोनिया गांधी के देश है गुलामों का। गुलाम का एक अर्थ होता है चाम, और गुलाम को जितना रगड़ा मारो उतना ही रंग देता है। यहाँ ऐसे लोग गुलाम हैं जो लाठी मारे ना कांग्रेस, फिर ओए अच्छा तेरी लाठी थी क्या, एक और मारो, पीठ का दर्द जाता रहा। आपका एहसान है, मारो मारो मारो, एडी जोड़ के मारो। ये गुलाम है यहाँ। अच्छा, क्या आप क्या मानते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए क्या? अब होना चाहिए, अब ये टाइम नहीं है इन बात को डिस्कस। अब तो सीधा यूसीसी पास करो।
यूसीसी पास करो। यूसीसी पास करने से क्या होगा, जैसे 3 तलाक हटा दिए, अगर बीजेपी उल्टी भी लटक जाती ना तो भी 45% मुसलमान वोट इनको बिल्कुल नहीं मिलता। अब 45% एकदम मिल गया, क्योंकि उनके सिर पे जो तलवार लटक रही थी वो हट गई। अब फिर यूसीसी में मजा आ जाएगा इनको, महिलाओं को एजुकेशन खुलेगी, एक शादी से ज्यादा करवा ही नहीं सकेगा। ये नहीं है, एक लड़की ने कहा था, कोई वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, बड़ी अच्छी बात कही उसने, कहते ये हमें खेत समझते हैं अपना, खेत समझते हैं अपना। 9 घंटे के लिए भी मैरिज होती है, हैरान है, मुता मैरिज 9 घंटे के लिए। ये सारी कुरीतियां दूर हो जाएंगी। और जो ये सनातन के खिलाफ बोलते हैं, इंडिया भारत, ये फिजूल की बातें। अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो संसद का विशेष सत्र बुलाया है, कहा है कि इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने क्यों विशेष सत्र बुलाया, ये विपक्ष को बताया ही नहीं, ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक। नहीं, ये सब बकवास है। ना तो कभी किसी ने विपक्ष को या पक्ष को कभी एजेंडा दिया, ना कभी किसी को बताया। वहाँ जाने के बाद बताने से क्या तकलीफ हो जाएगी। अगर मुझे ये बताएं कि ये एजेंडा है, ये जो अभी कौन से थे 18 न्यूज़ वाले, मुझे बिल्कुल ना बताए कौन सा एजेंडा में। आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। कुछ भी पूछो कहाँ से पूछना है तुमने, पूछो। मैंने उनको कह दिया कि भाई मुझे उसकी झारखंड की नॉलेज नहीं है, वहाँ कौन जाति किस तरह से क्या कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा। मतलब जो बात आती है बोल दो।